सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन को समझे, अपने अस्तित्व को समझे। वास्तव में क्या होता है कि एक ही कोई एक ऐसी मान्यता, कोई एक ऐसी सोच में व्यक्ति गिर जाता है, पूरा जीवन उनमें निकल जाता है। दूसरे व्यक्ति ने ये किया है, उन्हें जरूर मजा आया होगा। वास्तव में हमें ये पता नहीं है कि उसे मजा आया है या नहीं आया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि उसे ये मजा आया होगा। ये जो मान्यता है, अहंकार की चाल है, अलग अलग प्रकृति का घेरा है, उसमें ही रममाण रहना अपनी चेतना से हमें दूर करता है। हम समझ नहीं पाते कि ये जो हमारे भीतर है वही बाहर अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है। जो बाहर का हम देख रहे हैं वो अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि भीतर अलग प्रकार के संस्कार हैं। जैसे संस्कार स्टोर हुए हैं वैसा ही हमें दिखाई देगा। उन्हीं के आधार पर हम उनको जज करेंगे कि ये जो है वो इस प्रकार का है। अब इन सब में जो साक्षी भाव में रहने की बात आती है वो क्यों आती है, उनके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं। सबसे पहली ऊर्जा है फिजिकल बॉडी की। ये समझना बहुत आसान है कि एक जवान व्यक्ति है और एक वृद्ध है, बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन। दोनों के शरीर में डिफरेंस होता है। बचपन में से जवानी आती है तो शरीर सुदृढ़ होता है, शरीर में शक्ति बढ़ती है, कोष अभी नए हैं, नए नए कोष बनते रहते हैं, हड्डियां भी पूरी तरह से विकसित है, मांस, मज्जा, रुधिर, ये सबसे शरीर पूरी तरह से भरा हुआ है। फेस भी चमकता है, ये पूरी तरह से चमक दमक है। सभी इंद्रिय अपने अपने विषयों की और विषय भोग भोगने के लिए लालायित है। शक्ति से वो भरा हुआ है पूरा बॉडी। तो एक शक्ति हो गई। अब दूसरी शक्ति है प्राण शक्ति। फिजिकल जो बॉडी है वो एकदम बलवान है, सक्षम है, शक्तिमान है, फिर भी प्राण शक्ति कमजोर है। तो भी मनुष्य आलसी बन जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उन्हें पूरे शरीर में कुछ अच्छा नहीं महसूस होता। जो बॉडी में प्राण का वहन होता है वो ब्लॉकेज हो जाता है। अलग अलग प्रकार के कसाय, नेगेटिव सोच, कोई ना कोई घेरा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, हमारे शास्त्र में लिखे गए हैं ये कसाय इष्ट शत्रु है। वहाँ कोई ना कोई एक कसाय में हमारी ऊर्जा फंस जाती है, प्राण ऊर्जा। व्यक्ति उनमें ही रहता है, उस विचार में, उस भाव में। तो ये जो प्राण ऊर्जा है, सामान्य रूप में हम यही मानते हैं
कि हम जो सांसों सांस की प्रक्रिया करते हैं वही प्राण है, लेकिन वास्तविक रूप में प्राण बहुत ही सूक्ष्म वर्ड्स है। पूरे विश्व में प्राण फैला हुआ है। ये परमात्मा की ये शक्ति है कि जिनके माध्यम से ये पूरा जगत धारण किया जाता है। प्राण शक्ति सूक्ष्म लेवल पर है। स्थूल शरीर में जो शक्ति है वो स्थूल है, फिजिकल बॉडी की शक्ति। शरीर स्थूल है तो शक्ति भी स्थूल है, और भीतरीय चेतना की भीतरीय प्राण शक्ति है वो सूक्ष्म है। ये प्राण शक्ति पूरे शरीर में अलग अलग रूप में काम करती है। अब इनसे भी सूक्ष्म शक्ति है मनोमय शक्ति, मन की शक्ति, जो संकल्प के आधार पर होती है, कोई सोच के आधार पर होती है। हम जो जो सोचते हैं, जो जो निर्णय करते हैं, उनके आधार पर ये काम करती है। ये जो शक्ति है वो प्राण से भी सूक्ष्म है, और ये इनसे ऊपर है। इन दोनों को नियमित करती है। मतलब कि मन में जो हमारे मन में सोच उत्पन्न हुई, उनके आधार पर ये प्राण शक्ति काम करेगी, शरीर शक्ति काम करेगी। मान लीजिए किसी को गुस्सा आ गया तो वो अपने बॉडी का उपयोग करेगा गुस्से में। उसी तरह से उनकी जो प्राण शक्ति है उनमें भी आवेग आएगा। अब उनका एक घेरा होता है। ये बहुत रहस्यमय बात है, सभी साधक को जान लेनी है। अगर इसे जान लिया तो साक्षी भाव का पूरा रहस्य हमें समझ में आ जाएगा कि साक्षी भाव में रहने से, चित्त स्थिति में रहने से किस तरह से हम ऊपर उठ सकते हैं, हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। जीवन बदलना मतलब ये बाह्य जीवन नहीं, मतलब जो हम इस जगत के साथ रहते हैं ये नहीं। मतलब जगत बदल जाएगा ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति ये बताए कि उनका जीवन बदल गया तो हम ये सोचने लगते हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, नाम आ गया, नेम फेम आ गई तो उनका जीवन बदल गया। ऐसी बात नहीं है। जीवन का बदलना मतलब आप जहाँ पर है वहीं पर आपको अच्छा महसूस होने लगे। राग और द्वेष दोनों को आप एक सहज रूप से समझने लगे। कोई एक ऐसे आवेग में ना फंसे। एक निरंतर चेतनवंतता का अनुभव करने लगे। पूरे शरीर में एकदम रिलीफ आ जाए, एक आनंद नाचने लगे पूरे शरीर में। मस्तिष्क से लेकर पैर तक एकदम हल्का हो जाए शरीर। प्राण का पूरी तरह से आप उपयोग कर सके, इस फिजिकल बॉडी का आप पूरी तरह से उपयोग कर सके। जो आलस्य आती है, तंद्रा आती है, निंद्रा आती है, उनमें आप कंट्रोल कर सके। पूरी तरह से चेतनवंतता का अनुभव होने लगे। एक बार ये समझ विकसित हो जाए कि भीतर की चेतना है वो इस मनोमय शरीर से भी ऊपर है। मनोमय शक्ति, जितने शरीर है उतनी इनकी अलग अलग शक्तियाँ हैं। शक्ति तो एक है लेकिन हम उनके अलग अलग नाम दे देते हैं। तो ये जो मनोमय शक्ति है वो मन के विचारों से काम करती है, भावना से काम करती है। इमोशन जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है उनके मुताबिक ये शरीर और ये प्राण शक्ति काम करने लगती है। उनका मतलब ये हुआ कि ये जो मनोमय शक्ति है वो ड्राइवर है,
ये हमारी गड्डी है ना, उनका ड्राइवर है। अगर मन में उत्साह है, चेतनवंतता का भाव है, दिव्यता का भाव है, तो प्राण शक्ति अपने अपने क्षेत्र में ठीक तरह से काम करेगी। आप समझे, शरीर शक्ति भी ठीक तरह से काम करेगी। अब अलग अलग कसाय में घिर जाना, नेगेटिविटी में, आज का शब्द नेगेटिविटी है, हमारे जो सनातन में योग शास्त्र में कसाय कहते हैं, उसे मल कहते हैं। मल और विक्षेप। मल शक्ति मतलब राग द्वेष, काम क्रोध मोह लोभ, ऐसी शक्ति, ऐसे विचार, ऐसी सोच जब उभरती है तब पूरा मन जो है वो उनमें लिप्त होने लगता है। ये घेरा है, हम उसे घेरा कहेंगे। अब देखो, फंडा समझो, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति में प्राण शक्ति ज़्यादा है, वो युवा है, इसलिए उनमें वीर्य शक्ति भी ज़्यादा है, शारीरिक शक्ति ज़्यादा है। अब मन अगर कोई एक कसाय में फंस जाए, कोई एक विचार में फंस जाए, कोई एक सोच में फंस जाए, तो पूरी शक्ति वहाँ डाइवर्ट हो जाएगी। उसे ही हम फंसना कहते हैं, घिरा कहते हैं, फंस जाना। मान लीजिए ये जो विषय भोग है उसे क्यों बुरा कहा गया? विषय भोग में क्या बुरा है? जिस तरह से व्यक्ति सामान्य क्रिया करता है, खाता है, पीता है, पानी पीता है, सोच आदि क्रिया करता है, इसी तरह से संभोग है, तो उसे इतना बुरा क्यों कहा गया? क्यों हम उसे नियमित करने की बात करते हैं, कंट्रोल करने की बात करते हैं? साधना में ये सबसे बड़ा रोड़ा है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सीधी सादी बात है कि जैसे ही ये सोच मन पर हावी हो जाए, जब कोई सजाती विजाती आवेग में आ जाए, तो उनका जो पूरा प्राण शक्ति है, उनकी प्राण शक्ति है, मनोमय शक्ति है और शारीरिक शक्ति, ये तीनों शक्ति वहाँ पर लीकेज हो जाएगी, वहाँ से चली जाएगी। उसे एक रास्ता मिल जाएगा। आप समझे, मान लीजिए आप में आप साधक हैं, आप साधना करने लगे, गुरु प्रदेश से जुड़ने लगे, गुरु पर और परमात्मा पर आपको अटूट विश्वास है, आप उनसे जुड़े हैं, आप नियमित साधना करते हैं, तो धीरे धीरे आप में ये सभी शक्तियाँ इकट्ठी होने लगेगी। मनोमय शक्ति एकाग्रता से बढ़ती है, प्राणमय शक्ति भी इसी तरह से, प्राणायाम है उनसे बढ़ती है, एकाग्रता से मनोमय शक्ति बढ़ती है, प्राणमय शक्ति बढ़ती है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ सकती है। तो धीरे धीरे ये शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उनके व्यय करने के जो साधन है वो भी अपने आप सामने आते जाएगी। जिस तरह से हमारे पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो हमें उसे कहीं ना कहीं लगाने की इच्छा होगी, खर्च करने की इच्छा होगी। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति के पास 10 करोड़ है तो स्वाभाविक है वो अपनी अपनी जो दबी हुई इच्छा है उसे पूर्ण करने में वो लगाएगा। मुझे ये मोटर मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, कोई सुंदरी के मोह में फंस जाए, अलग अलग गर्लफ्रेंड बनाने लगे, ये भी हो सकता है, कोई विपरीत मार्ग पर चला जाए, वो भी हो सकता है। क्या चाहता है वो? अगर वो दिव्य है तो वो अपनी शक्ति, अपने पैसे कोई उच्च कार्य में लगाएगा, लोक संग्रहार्थ कार्य में लगाएगा। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि जैसे ही हमारे पास धन संपत्ति बढ़ती है तो उसे खर्च करने की इच्छा भी ज़्यादा होती है। तो उसी तरह से यहाँ होता है, एक ऐसा स्टेज है, यहाँ समझे,
प्रत्येक वीडियो में एक समझने वाली बात मिलेगी आपको। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक स्टेज होता है, जब तक पूरी तरह से चेतना डाइवर्ट होकर अपने स्वरूप में लीन नहीं हुई, जिसे हम चित्त स्थिति कहते हैं। भक्ति में उसे भगवत भाव की स्थिति कही गई है, भगवान स्थित धी कहते हैं उसे। उस स्थिति योगारूढ़, उस स्थिति तक साधक नहीं पहुंचा है, बीच में है, अभी तक साधना काल में है। तो उस समय जैसे ही शक्ति उसमें उत्पन्न होगी, शक्ति क्यों उत्पन्न होगी? साधना से। वो आसन वगैरह करता है, नियमित है, तो शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, आप सब जानते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर कार्यशील है, बैठा नहीं रहता, व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, मन एकाग्र होता है, प्राण पूरी तरह से शरीर में, शरीर के पूरे अलग अलग भाग में विचरण करने लगता है, तब प्राण शक्ति बढ़ जाती है। जैसे जैसे अलग अलग सोच में से मन फ्री होता जाता है, वैसे वैसे उनकी कुंडलिनी शक्ति भी ऊपर उठती जाती है। तो ये जो अलग अलग शक्तियाँ उत्पन्न हुई, उसमें वो शक्ति बीच में कोई ना कोई ऐसा मार्ग ढूंढ निकालती है कि जहाँ से वो लीकेज हो जाए। फिर से साधक उस सोच में, उस मान्यता में, उस घेरे में फंस जाता है और अपनी जो पूरी शक्ति है, ताकत है, वो वहाँ लगा देता है। ये बहुत समझने वाली बात है। आसुरी संपदा, अब आप देखें पुराण में यही बात समझाई गई है कि जो असुर थे उनके पास शक्ति बहुत थी, प्राण शक्ति इतनी थी, मनोमय शक्ति इतनी थी, वो संकल्प ले सकते थे, शारीरिक क्षमता भी इतनी थी, वो बलवान थे। कोई भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि उनके सामने टिक पाए, मानो तो उनके सामने तुच्छ थे, ऐसा वर्णन पुराणों में लिखा गया है। क्यों? ये समझाया गया है कि वो चेतस नहीं थे, भले उनमें शक्ति ज़्यादा थी, लेकिन उस शक्ति का उपयोग उसने कहाँ किया? विपरीत मार्ग पर, कसाई पर, द्वेष, राग, क्रोध, स्त्री की लालसा, विचार आदि, हिंसा, आतताई होना, ये सभी प्रकार के जो अवगुण हैं, उनमें उनकी शक्ति चली गई। और रिजल्ट क्या आया वो तो हम समझ रहे हैं, हमने देखा भी है, उसमें वर्णित किया गया है। तो उसी तरह से ये जो अलग अलग प्रकार की शक्ति है हमारे शरीर में, ऊर्जा है, उस ऊर्जा को चित्त स्थिति में लगाना होगा। साक्षी भाव का यही रहस्य है। जब कोई व्यक्ति साक्षी भाव में रहता है, ध्यान में रहता है, अपने स्वरूप को पहचानता है, इस शरीर को साधन मानता है, मन को साधन मानता है, प्राण को भी साधन मानता है, तब वो इनका उपयोग संतुलित भाव से कर पाएगा, कहीं पर फंसेगा नहीं। हमारे पास गड्डी है, उसमें पेट्रोल भी भरा हुआ है, तो उनका मतलब ये नहीं कि इधर उधर जाने लगे। हमें जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे, जहाँ ब्रेक लगानी है वहाँ लगाएंगे, जहाँ मुड़ना है वहाँ मुड़ेंगे, जहाँ स्पीड बढ़ानी है वहाँ बढ़ाएंगे, जहाँ कटानी है वहाँ कटाएंगे, जहाँ गाड़ी रोक देनी है वो वहाँ रोक देंगे। हम पूरी तरह से समझ शक्ति से परिपूर्ण है। हम ये समझ रहे हैं कि हमें यहाँ जाना है, हमारा स्थान निश्चित है, उसे ही साक्षी भाव कहते हैं। अगर कोई पागल व्यक्ति या शराबी व्यक्ति ड्रग्स लिया हुआ है, आपा खो बैठा है, वैसा व्यक्ति अगर गाड़ी में बैठा है तो क्या करेगा? इधर से उधर, उधर से इधर भगाएगा। उसे मालूम ही नहीं मुझे कहाँ जाना है,
और हो सकता है वो गाड़ी गड्ढे में गिरा दे या किसी के साथ एक्सीडेंट कर दे, ये भी हो सकता है। तो साक्षी भाव से स्थित धीर से जब हम स्थिर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तब ये जो शक्ति है ना, वो एकत्रित हुई शक्ति कहीं और जगह पर लीकेज नहीं होती, समझे। और धीरे धीरे अगर ये लंबे समय तक आप टिका पाए, समझे, सभी साधक को बताता हूँ ये रहस्य, ये तुरंत नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन में नहीं होगा। जैसे जैसे आप एकाग्र होते जाएंगे, शक्ति बढ़ती जाएगी, प्राण शक्ति बढ़ती जाएगी, मनोमय शक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन मनोमय शक्ति कोई इमोशन के साथ गिरनी नहीं चाहिए। खास करके क्या होता है, जैसे जैसे हम साधना ज़्यादा उग्र करते हैं, ज़्यादा साधना करते हैं, ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, साधक ध्यान में प्रवृत्त रहते हैं, एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, निरुद्ध चित्त होने की कोशिश करते हैं, गुरु प्रदेश से जुड़ते हैं, उनमें शक्ति बढ़ती है। जैसे ही शक्ति बढ़ती है, विकारी चिंतन ज़्यादा होने लगते हैं। इसीलिए बहुत सारे साधक में प्रश्न भी पूछते हैं कि गुरुदेव ये क्यों हो रहा है, हम नहीं चाहते फिर भी ऐसा हो रहा है। ये दबी इच्छाएं हैं, समझे आप। आपके पास शक्ति पहले नहीं थी, कम थी, तो इसलिए ये जो दबी इच्छाएं हैं, सुसुप्त इच्छाएं हैं, वो आप पूरी नहीं कर पाते थे। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, वो अपनी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, लेकिन जैसे उनके पास धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, वो उछलंग होता जाएगा। अगर उनके पास समझ नहीं है तो ऐसी बात यहाँ बनती है। साधक के पास समझ नहीं है, चित्त स्थिति नहीं है, तो साधक धीरे धीरे क्या करेगा, विकार में आनंद लेने लगेगा। उनके पास शक्ति है, इसीलिए कभी कभी आप देखें बहुत बड़े बड़े महान हो गए फिर भी विकार में लिप्त हो गए। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने आती है, ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। ध्यान के समय सडनली कोई एक विकार हमारे मन को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म प्रदेश में से ये बाहर असुर निकलते हैं, और जैसे ही हमारा संकल्प थोड़ा सा कमज़ोर हो, हमारी जो चेतना एकत्रित हुई है ना, वो वहाँ चली जाएगी। एक घेरा बनता है, घेरे को समझे। कोई द्वेष के घेरे में गिरता है, कोई राग के घेरे में गिरता है, किसी पर आसक्त हो जाए, किसी के शरीर को देख ले, तब ये शरीर की वासनाएं प्रकट होने लगती है, फिर एक घेरा बनता है। ये जो जवानी में पहली नज़र में प्यार, ये सब है ना, वो एक घेरा है, समझ ले। ज्ञान की भाषा में उसे घेरा कहते हैं। एक ऐसी बात है कि जहाँ जीव फंस जाता है, देखा धीरे 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 उनमें काम शक्ति बढ़ती जाती है, बलवत्तर बनती जाती है, और वहाँ फंस जाता है उनके विचार में। बात ये है, कर्म करने की बात नहीं है। अगर ये नियमित है, सहज है, तो बात अलग है, लेकिन फंसना मतलब उनमें ही रहना, उनमें रममाण रहना। पूरे दिन आप किस सोच में डूबे रहते हैं ना, उन पर सब डिपेंड करता है। व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा कि मैं कहाँ फंसा हूँ, अपना अन्वेषण करेगा तो व्यक्ति समझ जाएगा कि वो कहाँ फंसा है। उन्हें केवल एक तटस्थ भाव से न्यूट्रल मोड पर आकर देखना है अपनी स्थिति को कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कौन सी सोच मुझ पर ज़्यादा प्रभावी है, उनसे मैं घिरा हुआ हूँ। अगर परम चेतना से, गुरु प्रदेश से जुड़े हैं तो धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे। अब ये शक्ति जो है, जो मनोमय शक्ति है, प्राणमय शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, उनमें से मनोमय शक्ति, प्राणमय शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी
और शारीरिक क्षमता को अगर आप धीरे धीरे न्यूट्रल करते जाएंगे, एक समता वाली बनाते जाएंगे, उन पर से हमारा जो भान है ना, ध्यान है ना, वो हटाते जाएंगे, उसे सहज मानते जाएंगे। तो धीरे 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 ये प्राण शक्ति, मनोमय शक्ति इकट्ठी होती होती चित्त स्थिति में डाइवर्ट हो जाएगी। मतलब चित्त स्थिति तो हमारे भीतर है, उनकी शक्ति ही प्राण शक्ति है, उनकी शक्ति ही मनोमय शक्ति है, लेकिन उनके रूप में हमें ये अनुभव नहीं होती। एक आधार है। स्टेज का मतलब यही है। कोई व्यक्ति नीचे बैठकर देखे, कोई व्यक्ति ऊपर बैठकर देखे, तो इनमें क्या डिफरेंस है आप समझे। अगर कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है और देखता है तो क्या देखेगा, अपने आसपास दृष्टि करेगा तो बहुत लिमिटेड चीज वस्तुएं देख पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 मंजिले की इमारत पर चढ़कर देखेगा तो क्या वो बहुत ऊपर तक देख पाएगा। अगर कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर में से देखेगा तो वो उनसे भी ऊपर चढ़ जाएगा। तो उसी तरह से ये जो चेतन स्थिति है, साक्षी भाव है, वो ऊपर की स्थिति है, धीरे 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 डेवलप होती जाएगी। और ये डेवलप करने की कंडीशन क्या है, जिस तरह से रसोई पकती है, अब देखिए धीमी आंच में जैसे रसोई पकती है, अच्छी है, स्वादिष्ट बनती है, उसी तरह से साधक संभलते 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 अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी इंद्रिय के विषय को, अपनी शारीरिक क्षमता को कोई एक लीकेज में ना जाने दे और धीरे धीरे ऊपर उठता जाए, सहज मानता जाए। देखो यहाँ विषय को द्वेष भाव से देखना यही बात भी नहीं है। अगर ये करोगे तो विषय ज़्यादा भड़क जाएंगे। कोई भी विषय हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा मान ले, कोई सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं कि भाई धन बिल्कुल छोड़ दे, तो भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आजकल आप देखते हैं बिना पैसे कुछ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि पैसा ही सब कुछ है, तो भी गलत हो जाएगा। तो संभलते संभलते जितना उसे चाहिए थोड़ा थोड़ा देते रहते वो अपनी स्थिति को ऊपर उठाते जाए। इस स्थिति बनानी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु यही काम करता है। जो शक्तिपात है चेतना के लेवल पर, वो यही बात है। कभी कभी साधक जब ये सब सुनता है तब एकाएक वो शांत हो जाता है, वो ऊपर उठ जाता है, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाता। शक्तिपात तो बार बार होता रहता है हमारी चैनल से ही। सभी साधक में बहुत साधक ऊपर उठते हैं लेकिन फिर से नीचे आ जाते। क्यों नीचे आ जाते? ये जो कसाय है, राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ, ये सब कसाय उसे खींच कर नीचे ले आते हैं। फिर से वो वहाँ रममाण होने लगता है। उनकी जो शक्ति है वो वहाँ चली जाती है। तो सभी साधक मित्रों को एक ही बात है कि धीरे धीरे अपनी साधना को भी बढ़ाते जाए और ये जो विषय है ना उसे सहज भाव से देखें। उनसे इतना उद्वेगित ना हो, उनमें इतना रममाण ना हो। परमात्मा भी कहते हैं भगवत गीता में यही मार्ग कि जो ज़्यादा खाता है और जो पूरी तरह से भूखा रहता है उन्हें ये योग सिद्ध नहीं होता। दुख नाशक योग भगवान कहते हैं। अति खाने वाले और भूखे रहने वाले को योग सिद्ध नहीं होता। जो समता वाला है, जो संभाव से देखता है, जो सहज रूप से देखता है इस गतिविधियों को, क्योंकि आखिर में जो हम देख रहे हैं वो सभी कुछ परमात्मा का विवर्त है। रात की निंदा करेंगे
तो रात के बिना दिन कैसे दिखाई देगा। तो सभी विकार भी ऐसे ही है, उनकी ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। सब्जी में अगर सभी जो मिर्च, मसाले, नमक, मीठा ये सब सही मात्रा में है तब सब्जी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर कोई एक मिर्च मसाला ज़्यादा डाल दिया तो सब्जी का स्वाद बेकार हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। तो उसी तरह से जीवन में साक्षी भाव का मतलब यही है, न्यूट्रल स्थिति। जब चेतना जहाँ से उत्पन्न हो रही है, प्रकट होते होते मन में, प्राण में और शरीर में, ये तीन की बात हमने बताई। शास्त्र में भी जो मनोमय शक्ति है उसे बौद्धिक शक्ति भी कहा गया है। उनका एक भाग ये भी है, बौद्धिक क्षमता मन से ऊपर है, क्योंकि चेतना प्रकाश बौद्धिक शक्ति में है। जब व्यक्ति ठहर जाता है, समझ जाता है, तब बौद्धिक शक्ति उत्पन्न होती है। और जब चेतना के स्तर पर जाता है तब प्रज्ञा की शक्ति उत्पन्न होती है।